हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लारा फैक्ट्स। प्लूटो के नए हाई डेफिनेशंस इमेजेस आ चुके हैं जिन्होंने कुछ ऐसे खुलासे किए जिसे देखकर नासा वाले कम्प्लीटली शॉक हैं। ज़रा इस इमेज को देखिए। ये वो स्ट्रक्चर्स जो क्रैब्स अपने अंडे देने के लिए पूरे बीच पर बनाते हैं। सो दैट्स उनके बच्चे अंडों से बाहर निकलते ही फौरन पानी में खाने की तलाश में भाग जाते हैं। नाउ कीपिंग दैट इन माइंड, ज़रा इन स्ट्रक्चर्स पर अब थोड़ी नज़र डालें। खुद नासा के स्पेस होराइजन ने प्लूटो की बर्फीली सतह पर कैप्चर किए। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये बिल्कुल क्रैब होल से मिलते हैं। एंड यू नो व्हाट्स द वियर्ड पार्ट, नासा की वजह से जिस रीजन में ये स्ट्रक्चर्स देखे हैं एग्जैक्टली उसी जगह पर प्लूटो का सारा लिक्विड पानी बर्फ के नीचे छुपा हुआ है। क्या प्लूटो की कड़कती ठंड में भी कोई केकड़ों जैसी मजबूत शेल जैसी ब्रीड मौजूद है? नासा वालों ने अपने न्यू होराइजन्स मिशन के तहत प्लूटो के कई ऐसे हाई डेफिनेशन फोटो कैप्चर किए हैं जो कुछ इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। जरा इन इमेजेस को भी देखें। ये प्लूटो के एनवायरनमेंट की तस्वीर है जो नासा के तहत बिना किसी वोल्केनिक इरप्शन के भी जहरीली गैसेस से भरती जा रही है, विच इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू अर्थ एज वेल। यहाँ पर भी 2 सेंचुरीज में इंसानी जनरेशन ने तेज़ी से एनवायरनमेंट को जहरीली गैसेस से भर दिया। ऑल इन ऑल प्लूटो दूर से इतना पुरसुकून हमें नज़र आता है, शायद वो इतना पुरसुकून नहीं है। इनफैक्ट जब मैं इसके सभी इमेजेस को देख रही थी तब मुझे एक वियर्ड सी इमेज मिली एंड इट वाज दिस। ये छुपा रुस्तम है, एरिकॉट, एक स्नोमैन की शेप के एस्टेरॉयड जो प्लूटो के पीछे छुपा था। हालांकि नासा के लिहाज से ये कोई मामूली सा डिस्ट्रॉयड नहीं है बल्कि एक तरीके का टाइम कैप्सूल हो सकता है। बट यहाँ सवाल ये है कि एस्टेरॉइड्स ऐसे शेप्स के नहीं होते हैं। आखिर प्लूटो अपने अंदर ऐसे कितने राज छुपा कर बैठा है? द ओनली वे टू फाइंड आउट इज़ हम एक एक करके सभी मिस्टीरियस इमेजेस को डिकोड करेंगे और सच की जड़ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे कि प्लूटो हमेशा से नासा के लिए एक बहुत ही क्यूरियोसिटी वाली चीज़ रही है कि 2006 से पहले हमारे पास प्लूटो के सबसे क्लियर पिक्चर थी ना, वो कुछ ऐसी दिखती थी। मीन्स हम लिटरली जुपिटर और सैटर्न के मून के बारे में प्लूटो से ज़्यादा जानते हैं और इसीलिए 2006 में नासा ने स्पेशली प्लूटो को ज़्यादा स्टडी करने के लिए एक स्पेस प्रॉब लॉन्च किया कॉल्ड द न्यू होराइजन। उसका मिशन था बेसिकली जितना जल्दी हो सके प्लूटो के करीब पहुंच के डेफिनेशन इमेजेस नासा को भेजना और उनके ज़रिए प्लूटो के इन्वायरमेंट की पूरी कहानी दुनिया वालों को बयान करना। और अब अपने 9 सालों के लंबे सफ़र के बाद ये घड़ी फाइनली आ चुकी है। न्यू होराइजन्स ने इवेंचुअली पहले रियल तस्वीर नासा को भेजी और उस तस्वीर के मिलते ही इनटू वाज क्लियर। नासा ने ये ऑब्जर्व किया कि प्लूटो की सतह के ऊपर एक बड़ा सा दिल की शेप जैसा एक चिकना सा प्लेटो रीजन है, इट्स कॉल्ड स्पुटनिक प्लैनम, जो प्लूटो के बाकी सरफेस के मुकाबले अभी अभी बना है। लिटरली वो इतना रिसेंट बना हुआ है कि आप ये कह सकते हैं कि जब हम इंसानों का वजूद हुआ तब साइमल्टेनियसली प्लूटो पर ये दिल बन रहा था। और यही वजह है नासा वाले मानते हैं कि प्लूटो बाकी बंजर प्लैनेट के मुकाबले अर्थ से बहुत सिमिलर है, क्योंकि इस जैसी न्यू होराइजन्स ने इस दिल पर थोड़ा और जूम किया और उसकी तस्वीर ली। उन्होंने देखा दूर से ये एकदम चिकना प्लेन दिखने वाला रीजन असल में ऐसे बर्फीले पॉलीगोनल स्ट्रक्चर से भरा हुआ है जो स्ट्रक्चर एक्चुअली में उस सिंपल प्रोसेस से बने होते हैं जो हम अपने घर के रेफ्रिजरेटर में भी रेप्लिकेट करते हैं। जस्ट टू गिव एन आइडिया, अगर आप अपने आइस ट्रे में पानी भर के गीज़र में 1 साल के लिए रख दें और उसको छोड़ दें तो आप नोटिस करोगे कि उसमें रखा हुआ पानी एकदम से गायब हो गया या हो जाएगा। अब ये इसीलिए होता है कि लंबे समय के लिए फ्रिज में रखी बर्फ़ बग़ैर पानी बने भाप बनकर सीधे एवोपरेट हो जाती है। इसे साइंटिफिकली सब्लिमेशन प्रोसेस कहते हैं और यही वो प्रोसेस है जो प्लूटोकेन्स दिल जैसे स्ट्रक्चर में मैसिव पॉलीगोनल और क्रैब होल जैसे स्ट्रक्चर बना रहा है। और सब्लिमेशन प्रोसेस का एक और एग्जाम्पल है ड्राई आइस। ड्राई आइस को आप जैसे ही बाहर निकालोगे वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, वो गैस बनकर एवोपरेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन।
अब यहाँ पर एक स्टडी से आज से 66 मिलियन साल पहले एक बड़ा सा मेटेरॉइड अर्थ से आके टकराया था। उसी तरह आज से करीब 10 मिलियन साल पहले पॉसिबली एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट प्लूटो से भी टकराया था, लेकिन क्योंकि प्लूटो सूरज से बहुत दूर है और मेजरली नाइट्रोजन आइस से बना हुआ है, सो अनलाइक अर्थ जहाँ पर आज इम्पैक्ट क्रिएटर में पानी भरा हुआ है, इसी तरह प्लूटो के इम्पैक्ट क्रिएटर में धीरे धीरे आइस भरना शुरू हो जाएगा या हो गया है। एंड वही नाइट्रोजन आइस सब्लिमेशन प्रोसेस के ज़रिए सीधे आइस से भाप बना और वो भाप अपने नीचे की सतह को क्रैब होल्स और पॉलीगोनल जैसे अजीब से शेप में कार्व करते हुए ऊपर उड़ गया। अब तक की हमारी हिस्ट्री में न्यू होराइजन प्लूटो तक जाने वाला पहला और आखिरी स्पेसक्राफ्ट साबित हुआ है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कुछ भी न्यू सीखने को या जानने को मिला हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लें ताकि आपको चैनल लारा फैक्ट्स पे मज़ीद और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन न्यू वीडियो। अल्लाह हाफिज़।